Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कांग्रेस की पक्ष में नो डाउट ये मान के चलना मैं सिर्फ कांग्रेस से नहीं बीजेपी को नुकसान होगा तो अपोजिशन को फायदा होगा। जो आदमी पॉपुलर पॉलिटिक्स करता हो जो उम्मीद करता हो लोगों से बहुत ज्यादा काम के आधार पर जब वहां जाता है तो उसका आकलन फेल होता है, मेरा आकलन फेल होता है। इसलिए मैं पार्लियामेंट नहीं लड़ना चाहता। मेरी तबीयत भी खराब थी और स्थितियां बड़ी मुझे लग रहा था कि अपना मन किया और हम पार्लियामेंट पता नहीं पार्टी पता नहीं क्यों ये समझ रही थी कि लड़ सकते। मेरे पास पैसा नहीं था, साधन नहीं थे, इसके बावजूद ये चुनाव इतना अच्छा लोग लड़ गए, लोगों ने पैसे भी लगा दिए, चुनाव भी लड़वा दिया और जो रिजल्ट तो भगवान ठाकुर जी जो करेंगे वो आएगा, मुझे पता नहीं क्या आएगा। पहले चरण के राजस्थान में मतदान हो चुका है। पहला शो हिट रहा या फ्लॉप, इसको लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रताप सिंह जी खाचरियावाल साहब मौजूद है। साहब खूब मेहनत किया आपने, प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन जो मतदान प्रतिशत आया है वो पसीने छुड़ा रहा है। क्या वजह रही, कहाँ कमी रही जिसकी वजह से मतदान प्रतिशत इतना कम रहा? पिछली बार क्यों कम रहा? बीजेपी जब भी मतदान प्रतिशत कम होता है तो आप समझ लीजिए सरकार से नाराज है। कारण ये कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में भी 4 महीने कनेक्ट नहीं कर पा रहे। बीजेपी की घमंड होता है, लोगों की रिएक्शन है कि महंगाई गरीबी बेरोजगारी उनकी असफलता है। हाईटेक चुनाव प्रचार बीजेपी कर रही है। लोगों को लगता है बीजेपी के पास इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाले से बाकी घोटालों पैसे तो खूब आ गए। बीजेपी इतनी हाईटेक होगी कि जनता से कनेक्ट नहीं होता। जब तक कोई पार्टी का जनता से कनेक्शन कम होता है तब परसेंटेज ऑफ वोट भी कम होता है उस पार्टी को नुकसान। इसका फायदा माना कि कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। नो डाउट ये मान के चलना मैं सिर्फ कांग्रेस से नहीं बीजेपी को नुकसान होगा तो अपोजिशन को फायदा होगा। तो जहां मान लीजिए कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, अपोजिशन तो कांग्रेस को फायदा होगा जब कांग्रेस लड़ेगी। चौंकाने वाली बात यह है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में वोटिंग कम हुई है। माइनॉरिटी में भी कम हुई है, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट माइनॉरिटी या मेजॉरिटी आप उस पर जा रहा तो कहाँ कितना वोट प्रतिशत कम वाला बात है। माइनॉरिटी या मेजॉरिटी जब सरकार के प्रति नाराज होगी वोटिंग कम। जयपुर में क्या लग रहा है कि माहौल जो बना है आपके बीच देखिए एक बात मान के चले, जयपुर का जो इलेक्शन है फर्स्ट डे जब हम शुरू हुए तब हम अपने आप को बहुत कमजोर मान रहे थे। मुझे खुद को हम कमजोर थे या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं दबाव में था क्योंकि मैं असेंबली इलेक्शन हारने के बाद डरा। मैं क्या इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स किया हुआ, मेरे को इंडिपेंडेंट में भी बेहतर पीछे वोट मिला। मुझे लगा कि मेरा करिश्मा खत्म और पता नहीं क्यों लोग मेरे से कनेक्ट नहीं कर पाए और मैं जब एमएलए हार गया तो टूट गया। जो आदमी पॉपुलर पॉलिटिक्स करता हो जो उम्मीद करता हो लोगों से बहुत ज्यादा काम के आधार पर जब वो हार जाता है तो फिर उसका आकलन फेल हो जाता है, मेरा आकलन फेल हो जाता है। इसलिए मैं पार्लियामेंट नहीं लड़ना चाहता। मेरी तबीयत भी खराब थी और स्थितियां बड़ी मुझे लग रहा था कि अपना जमाना गया और हम पार्लियामेंट पता नहीं पार्टी पता नहीं क्यों ये समझ रही थी कि लड़ सकता है। पार्टी का प्रेशर पहले दिन से था, पहले तो मैंने टाल दिया था, तो वापस प्रेशर बनाया, पार्टी का आदेश हुआ तो साहब मुझे लड़ना पड़ा चुनाव। लेकिन चुनाव दिन पर दिन उठता गया और इतना उठा कि मैं मानता हूँ बहुत अच्छे चुनाव में से एक ही चुनाव था जिसमें लोगों का इतना समर्थन मिला। मेरे पास पैसा नहीं था, साधन नहीं थे, इसके बावजूद ये चुनाव इतना अच्छा लोग लड़ गए, लोगों ने पैसे भी लगा दिए, चुनाव भी लड़वा दिया और जो रिजल्ट तो भगवान ठाकुर जी जो करेंगे वो आएगा, मुझे पता नहीं क्या आएगा। लेकिन चुनाव बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, जनता ने वोट किया होगा, हम जीत सकते हैं। किस्मत भले ही ईवीएम में कैद हो लेकिन तारे का सहारा मिला। नो डाउट जय श्री श्याम के नारे में था और ये मान कर चलना आप यदि किसी पावर पर भरोसा करते हो तो ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब मेरी जरूरत हो तो खाटू श्याम के रूप में मेरे को पूछना, मैं तुम्हें मदद करूंगा। तो 3 बाण के धारी जरा जल्दी आओ ना, मुश्किल में अंदाज तुम्हारा पार लगाओ ना। हमने ये इस भजन पे पूरा काम करा उम्मीद के साथ करा के कृष्ण भगवान हमारी मदद करेंगे। जो हमें समर्थन दिन पर दिन मिलता गया, हमें लगता था रोड शो हमारा पिट जाएगा, तो रामनवमी के दिन हमने निकाला, राम जी की कारक भी था, श्याम जी का भी था, तो जबरदस्त समर्थन हमको मिला। जो समर्थन बढ़ता गया मुझे लगता है पोलिंग वाले दिन भी हमारा समर्थन बढ़ा होगा, पोलिंग वाले दिन भी हमारा समर्थन बढ़ा है। तो
तो निश्चित रूप से हम जीत जाएंगे, मुझे लगता है ऐसा। यदि हमें लोगों ने वोट किया है तो पता तभी चलेगा जब आने का सहारा तो ले लिया, लेकिन क्या ये बीजेपी को सहारा खटक रहा है? क्योंकि बीजेपी के नेता गोपाल शर्मा शिवलाइन से विधायक है, वो कह रहे हैं कि प्रताप सिंह जी मेरे भाई जरूर है, लेकिन बहरूपिया कभी राम का वंश बताते हैं, कभी श्याम के दास बन जाते हैं। उनके बारे में कुछ नहीं होता। क्या होता है कि कुछ लोग इस लायक होते हैं कि उनके बारे में वो इस लेवल के आदमी नहीं है, उनके बारे में उनके लिए उनका कार्यकर्ता उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ, उनको इलाज करना चाहिए। अच्छा, आपके करीबी दोस्त कह सकता हूँ बीजेपी के राजेंद्र राठौर, उनके इलाकों में किस तरह से देख रहे हो आप? क्योंकि वहाँ पर तो लग रहा है कि मोदी बोलते दिख रहे हैं। मैं राजेंद्र जी का बहुत सम्मान करता हूँ और राजेंद्र जी हमसे सीनियर है, राजस्थान में उसके प्रेसिडेंट है। इस तरह के लोगों का पहले आपने नाम लिया, उनको उस आदमी से जाके सीखना चाहिए। बीजेपी की कमजोरी का कारण ही ऐसा है कि ऐसे लोगों को टिकटें दे दी बीजेपी ने तो इस लायक ही नहीं थे। ये थोड़ा जीते चुनाव तो उस वक्त सनातन के नाम पर, बीजेपी के नाम पर ये लोग जीत गए। तो कार्यकर्ता जो बीजेपी का था उसने जयपुर में माहौल बनाया और उसका फायदा इन कैंडिडेटों को मिल गया। ये इतने लोग इसके बारे में क्या बोलूं, ऐसे कैंडिडेट है राजेंद्र जी जैसे लोग डिजर्व करते हैं, उनको पार्लियामेंट का टिकट देना चाहिए। मैं तो ऐसे वैसे ही राय दे रहा हूँ, बीजेपी को फायदा होता है। राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया जैसे लोगों को चुनाव लड़ाते हैं, अच्छे लोग हैं यहाँ पे, तो बीजेपी को फायदा होता है। यदि लोग चुनाव लड़ते तो बीजेपी की बुरी हालत नहीं होती राजस्थान में। देखिए, किरोड़ीलाल मीणा जिस इलाके में आते हैं वहाँ पर जैसे कि किसी ने छोड़ा कि कांग्रेस ने बहुत मजबूती से मुकाबला किया, जिस तरह से समीकरण सामने आ रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा मिला नहीं, तो इसलिए वहाँ भी रिएक्शन है। इसलिए डॉक्टर साहब का वोट भी किरोड़ीलाल मीणा को मिल रहा है। तो डॉक्टर साहब माहौल अच्छा बनाते हैं और वो अच्छे लीडर हैं, मेरे भी बड़े भाई हैं, पॉपुलर भी बहुत है। तो बीजेपी ने उनको यूज ही नहीं कर पाई, बीजेपी ने उनको मार दिया, मतलब डिपार्टमेंट में भी ऐसी तैसी कर दी। ऐसे इंसल्ट होता। आप डॉक्टर राजेंद्र राठौर हो, सतीश पूनिया हो, और ये क्या बोलते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल जी हो, अच्छे लीडर बहुत है। आप पीछे से एक आदमी बैठा बोला अच्छा ये पहली बार आया है, इसको साइकिल चलाने नहीं आती, बोले इसको बुलाओ, बोले उसको हवाई जहाज दो। तो फिर दिल्ली में भी ऐसे ही कर देना, पहली बार जो एमपी है बोले इसको हवाई जहाज चलाना नहीं आता, उसको आज सीटों पर जो मतदान हुआ उस मतदान के हिसाब से राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत सुधर करती है, चुनाव परिणाम चौंकाने वाले खुद पार्टी के लिए। आज मेरे से चुनाव परिणामों के बारे में क्या होगा मुझे पता नहीं। मेरा जो आकलन आज की बहुत लोगों से बात, पूरे देश में जो हाल कांग्रेस का 77 में हुआ था वो हाल बीजेपी का इस बार पूरे देश में। इतने बुरे रिजल्ट आ रहे हैं, बीजेपी करेक्ट नहीं है, बीजेपी को पता ही नहीं चल रहा। आप बताइए, संविधान और लोकतंत्र संकट में ये लोग समझदार, एसटी-एससी बीजेपी के खिलाफ, जाट बीजेपी के खिलाफ, राजपूत बीजेपी के खिलाफ, माइनॉरिटी बीजेपी के खिलाफ, ओबीसी बीजेपी के खिलाफ। तो वोट कहाँ है? बहुत सीरियस बात कह रहा हूँ, बीजेपी हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में तो चल रही है, मीडिया में दिख रही है। हर होर्डिंग पे मेरे पास एक भी होर्डिंग नहीं था, हमारे पास तो बीजेपी लेनी नहीं थी। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भी बीजेपी के पास। वोटर कहाँ है? वोटर को तो आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। जैसे चर्चा सुनने में आ रही कि हर कोई सोच रहा था कि मोदी आ रहा है, मोदी आ रहा है, तो वो वोट देने नहीं गया इस बहाने, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी के जो एजेंट पोलिंग बूथ पर दिखाई देते हैं, वो एक बजे बाद गायब हो गए। ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी कह रही है मोदी आ रहा है, मोदी आ रहा है, मोदी आ रहा है। बीजेपी आ रही है तो कह रहा है मोदी गारंटी, मोदी आ रहा है। तो आपने बीजेपी को तो साइडलाइन कर दिया, बीजेपी खत्म कर दिया। बीजेपी और आरएसएस तो कहीं नहीं, सिर्फ दो व्यक्ति। ये रिएक्शन है। बीजेपी कार्यकर्ता भी बेचारा जिता था, कौन बीजेपी तो कार्यकर्ता, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी। आपने कैडर को किनारे करा। राजस्थान में 4 महीने में सरकार, ये मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए किसने बनाया? बीजेपी के कैडर ने। और आरएसएस ने मदद की, तो बीजेपी जीती। बिना आरएसएस के बीजेपी जीत नहीं सकती थी। ऐसा क्या हो गया 4 महीने में कि बीजेपी का कार्यक्रम बना रहा? जो पोलिंग हुई है 12 सीटों पर, उसके हिसाब से लग रहा है कि कुछ चीजें कि पहले धर्म के नाम पर चुनाव लड़ा जाता था, इस बार जाति समीकरण बहुत ऐसा। देखिए, उस वक्त बीजेपी का जो सनातन कार्ड उन्होंने चला,
एक कार्ड एक बार चलता है, फिर के चुनाव खत्म हो गए तो लोगों को लगा यार ये बना वोट लेने खरबाजी। वो कार्यकर्ता जो बेचारा आपके लिए माहौल बना रहा था, जनता को वीडियो शेयर कर रहा था, चला रहा था, तो उसको 4 महीने मार दिया आपने बीजेपी कार्यकर्ता को, उसकी सुनवाई नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ता से जनता से दूर, इसलिए आइए डॉक्टर साहब आइए। बीजेपी बोले हेडिंग लगाएंगे अंतिम सवाल। देखिए ना तो हैट्रिक लगी ना वो कुछ मिले, ये आप मान कर चलो। इस देश में मैं फिर कह रहा हूँ, जो 77 में कांग्रेस के साथ हुआ वो बीजेपी के साथ इस कंट्री में होगा। चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, धरती फट जाएगी जिस दिन देश के परिणाम। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह खाचरियावास कि चौंकाने वाले परिणाम होंगे 4 जून को देखने वाली बात होगी। कोई नहीं समझ रहा है। कैमरा से मनोज के साथ विशाल शर्मा जयपुर राजस्थान।